हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके आरआरबी ग्रुप डी की। जो मैंने 3 आरटीआई लगाई थी, तो उसका 2 का रिप्लाई आ चुका है। तो उसमें उन्होंने क्या कहा है, उसको हम देखने वाले हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट मुझे कमेंट भी कर रहे थे कि सर आखिरकार क्या रिप्लाई आया है? तो ही मैं आपको रिप्लाई बताऊँ, क्योंकि रिप्लाई मुझे परसों कल या परसों मुझे आ गया था कि मैंने नहीं बताया मैं कि क्या करना है, कोई इसका कोई रिस्पॉन्स उनको कोई मिला नहीं है आरटीआई के रिलेटेड। तो फिर भी कह रहे थे कि एक बार हमको बता तो दीजिए कि इसमें क्या रिप्लाई देखने को मिला है। तो सारी जो तीनों आरटीआई का रिप्लाई है वो हम देखने वाले हैं। फिलहाल चलते हैं क्या क्या अपडेट अपन को देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ पे देखो, यहाँ से पूरी डिटेल को मैंने लॉगिन करके ये डिटेल अपने सामने आ गई। जो मैंने तो यानी कि पूरे इस समय में जितनी आरटीआई लगाई है वो अपने सामने है। जैसे कि आरआरबी एक तो मुंबई की लगाई थी अपने, एक दिल्ली में लगाई थी और एक अपने एक चेन्नई में लगाई थी। फिलहाल 3 लगाई थी। मुझे डाउट था कि इसमें जो अपन को रेस्पॉन्स है वो मिलने वाला मुश्किल था, क्योंकि कोर्ट केस का लफड़ा चल रहा था। तो उसके रिगार्डिंग आपको भर्ती को रोक दिया गया है। तो उसके रेस्पॉन्स में अपन को कोई भी इतना अच्छा कोई जवाब नहीं मिला है। फिलहाल भी देखते हैं। सबसे पहले ये आरटीआई इसमें क्या कहा है। जो पहले आरटीआई उसमें आरटीआई को फॉरवर्ड कर दिया गया है आगे की ओर कि अगर आपके पास इसका रिप्लाई है तो आप इनका रिप्लाई जरूर दें। जैसे कि इसको हम देखते हैं। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैलिड एप्लीकेशन ग्रुप डी एग्जाम लेवल 1, टोटल नंबर ऑफ वैलिड एप्लीकेशन कास्ट वाइज ग्रुप डी एग्जाम लेवल 1। ये 2 क्वेश्चन पूछे थे जो आपके इलाहाबाद वाला है। पर ये इलाहाबाद वाला बोर्ड कौन से जोन में आता है ये मुझे एक बार बताना कन्फर्म करके। तो मुझे खुद भी आइडिया नहीं है कि मैंने एक चेन्नई में लगाई थी। शायद ये चेन्नई वाला ही जोन है जो लगाई थी, उसको फॉरवर्ड करके इलाहाबाद जोन में भेज दिया है। हो सकता है वो हो। तो यहाँ पे अभी तक इसका रिप्लाई आना है। तो इसका तो रिप्लाई अपन को देखने को नहीं मिला। नेक्स्ट आरटीआई है जो आपके इसका रिप्लाई अपन को मिल चुका है। पर जो अपन ने जो इससे उम्मीद की थी वो अपन को इसका रिप्लाई नहीं मिला, जो आपके शायद मुंबई जोन का है, इलाहाबाद का ही है। देखो, इसमें ये कहा गया है कि इन रेफरेंस टू योर आरटीआई एप्लीकेशन quoted above from item 1 to 4 is informed that the recruitment process of CN 08/2024 is under process। अभी जो आपने जो हमसे सवाल पूछे हैं उनका जो प्रोसेस है वो अभी आपके चल रहा है। इसका कोई फाइनल अभी तक डिसीजन नहीं हुआ है कि इसमें कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं। अभी तक उसका कोई भी फाइनल डाटा नहीं है। ये भी कारण है और एक दूसरा कारण ये भी है कि जो आपका कोर्ट केस का मुद्दा चल रहा है वो भी है। तो जिसके रिलेटेड ये अपन को नहीं बताएंगे। जो कोर्ट केस में जो स्टे लगा है उसके साथ ये भी अपन को कुछ बताने की उम्मीद नहीं करेंगे। ये बात है। बाकी मिडल स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस टू बी, और इसमें मैंने क्या पूछा था। हम्म, ये भी कहा कि फाइनल सिलेक्शन कैंडिडेट इज कंप्लीटेड यूपन रिसिप्ट ऑफ रिक्वेस्ट इन अंडर आरटीआई। फाइनल सिलेक्शन के बाद ही ये शायद अपन को पूरी इंफॉर्मेशन की जानकारी देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आरटीआई कौन सी थी उसको देखते हैं। तो भी ट्रांसफर कर दिया गया है। जो ये शायद मुंबई वाली होगी, मुंबई की है। वो के वो 4 क्वेश्चन है। ये वही है जो अपने अभी देखा आरआरबी। जो उसको फ्यूचर डिटेल विल बी अवेलेबल ऑन व्यूइंग द स्टेटस ऑफ द अबव मेंशन न्यू रिक्वेस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर। ये इन्होंने नंबर दिया है, इस पे आप बताना कि आगे क्या डिटेल देखने को मिलेगी। ये कहा गया है। बाकी इसमें अभी तक मुझे कोई अच्छा रेस्पॉन्स देखने को नहीं मिला। और एक रिक्वेस्ट ये भी है जो शायद दिल्ली की होगी या फिर चेन्नई की, चंडीगढ़ की, चंडीगढ़ में भी लगाई थी। तो देखो यहाँ पे कहा गया है कि CN/8/2024 में प्राप्त अभ्यावेदनों की जांच छानबीन अभी जारी है। यानी कि जो डिटेल है उनकी अभी जो प्रोसेस है वो अभी तक चल रहा है काउंटिंग का। तो इसलिए मांगी गई सूचना अभी उपलब्ध नहीं है। अभ्यावेदनों की जांच छानबीन के बाद ही विशिष्ट अनुरोध प्राप्त होने पर जानकारी दी जा सकती है। देखिए, जैसे वो जानकारी पूरी हो जाएगी तब अपन को बताएंगे कि इसमें टोटल फॉर्म फिलअप की संख्या कितनी है। तो यानी कि तीनों आरटीआई का कोई अच्छा रेस्पॉन्स देखने को नहीं मिला है। देखते हैं आगे क्या होता है। आगे फिर ट्राई करेंगे कुछ दिनों के बाद। जैसे कि एक बार, क्योंकि कोर्ट केस का लफड़ा भी अभी आपके मई महीने में हियरिंग होने वाली है तो बहुत लंबा है। फिलहाल देखते हैं, अगर जल्द से जल्द एक आरटीआई लगा लेंगे किसी जोन में, जहाँ से अगर उम्मीद बनती है तो और जोन में भी आरटीआई लगाकर जानकारी प्राप्त जरूर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।